हाँ बेटू, एक तो सबसे पहले मैंने इसका बताया था कि ये टेम्परेट जोन के अंदर मिलता है। ये टेम्परेट जोन आपको समझ में ही आ गया ना? टेम्परेट जोन तो समझ में आया ही आपको, है ना? उसके बाद में स्टोरी मैंने आपको बताया, काउबॉयज क्या होते हैं वो बता दिया मैंने आपको, साथ में रेंचेस क्या होते हैं, कमर्शियल फार्म या लार्ज फार्म होते हैं वो, है ना? कमर्शियल फार्म या जो लार्ज फार्म होते हैं वो क्या कहलाएंगे? रेंचेस, है ना? ये रेंचेस या ध्यान में रखना। यहाँ पे ये टेक्सास, वर्ड्स काउबॉयज कैपिटल है, ये क्या कहलाएगी? टेक्सास के नाम से जानी जाती है ना? उसके बाद में आपको यहाँ पे कुछ याद नहीं करना है, सीधा आपको ध्यान में रखना है टेम्परेट जोन कौन से एरिया में पाई जाती है, टेम्परेट रीजन या टेम्परेट जोन में पाई जाती है। उसके बाद में यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज है याद रखने की, वो ये कि नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज के नाम से जाने जाते हैं, साउथ अमेरिका में पंपास के नाम से जाने जाते हैं, सेंट्रल यूरेशिया में स्टेपिस के नाम से जाने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाने जाते हैं, और अफ्रीका में वेल्स के नाम से जाने जाते हैं। ओके। अब इसके बाद में लोकेशन, तो इनकी लोकेशन कहाँ है बेटा? प्रेरी जो ग्रास लैंड है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? इंटीरियर में पाए जाते हैं। किसके इंटीरियर में? नॉर्थ अमेरिका के इंटीरियर में, और ले बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, है ना? शेप में कैसा है बेटू? ये ट्राइंगल है, ट्राइंगुलर है। ओके। हाँ, अब इसके अगर आप बनाते हो, अगर इसका ऐसा डायग्राम अगर आप बना लेते हो, जैसे ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। तो इसके नॉर्थ में क्या था? कनाडा था। इसके ईस्ट के अंदर ग्रेट लेक्स थी, साउथ के अंदर मैक्सिको था, और वेस्ट में क्या था इसके? रॉकी माउंटेन्स। ठीक है ना? रिवर्स दो मैंने आपको बताई थी यहाँ पे, एक तो मिसोरी रिवर और दूसरी मिसिसिपी रिवर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसका लुक आया है यहाँ पे। मेजर सिटीज यहाँ के कौन से हैं? एक तो शिकागो आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा बीफ का एक्सपोर्ट करता है ना? इसके अलावा टेक्सास जो है वो काउबॉयज की कैपिटल कहलाती है। एक कोलोरेडो है। ये तीन नाम आप याद रखेंगे, ठीक है ना? उसका एनिमल लाइफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बाइसन को याद रखना है। वो पहले बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और ग्रेजुअली ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ओके। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है? बाइसन पाया जाता है, व्हाइट टेल्ड, व्हाइट टेल्ड क्यों कहते हैं? इसकी पूंछ जो है तो व्हाइट होता है, व्हाइट टेल्ड जैक, और ये लोमड़ी जैसा दिखता है देखने में, देखो चेहरा इसका लोमड़ी जैसा है, इसको जैक लेकिन है ये रेबिट, तो इसलिए इसको व्हाइट टेल्ड जैक रेबिट भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये गैजल है ना? गैजल ये घास खाते हैं, सारे तीनों ही हैं वो घास ही खाते हैं। उसके बाद में प्लांट लाइफ है। तो यहाँ की प्लांट लाइफ में सबसे ज्यादा क्या है? एक तो यहाँ की सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल है बेटू, यहाँ की सॉइल है ना वो सबसे ज्यादा फर्टाइल है। अब ये फर्टाइल क्यों है? क्योंकि जो रूट्स होते हैं वो एवरीडे डाई हो जाती है ना? जो अंडर द सॉइल रूट्स हैं वो डाई हो जाती है, फिर डिकम्पोज हो जाती है, और उसका जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो सॉइल को फर्टाइल करता है। और सॉइल यहाँ की फर्टाइल है, इसलिए ज्यादातर जो ग्रास लैंड है वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं? फार्म लैंड्स में, जहां पर खेती की जाती है बेटू, ठीक है ना? स्पेशली यहाँ की ग्रास कौन कौन सी है? नीडल ग्रास है, सिल्वर स्पाइक ग्रास है, इसके अलावा मैक्सिमम फेदर जो ग्रास है वो है। यहाँ की क्रॉप्स, क्रॉप्स के अंदर बेटू बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हीट है, कॉर्न है यहाँ की, और बार्ली, है ना? तो अब प्रेरी जो है ना आर कॉल्ड एज द व्हीट बास्केट ऑफ द, व्हीट बास्केट भी कहलाता है प्रेरी। इसके अलावा जो ये है वो क्या कहलाएगा? देखो, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कौन कहलाता है? प्रेरी कहलाता है, ठीक है ना? और क्यों है यहाँ पे सबसे ज्यादा, क्यों मतलब जो ग्रेन्स है वो सबसे ज्यादा क्यों होते हैं यहाँ पे? बिकॉज द क्लाइमेट इज परफेक्ट फॉर ग्रोइंग ग्रेन्स सच एज व्हीट, बार्ली, कॉर्नफ्लोर, है ना? हेयर क्लाइमेट इज नॉट वेट एंड एन एवरेज हीट टेम्परेचर, ना तो बहुत ज्यादा ज्यादा है जैसे अपने टॉरिड जोन की तरह, और ना ही पोलर जोन की तरह एकदम से कम है। यहाँ का एक एवरेज ही टेम्परेचर है ना? और प्रॉपर टेम्परेचर और प्रॉपर जो रेन है वो यहाँ की वेजिटेशन को, है ना, वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाती है जो उसकी नेसेसिटीज होती हैं। ओके। यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। लिग्नाइट कोल होता है यहाँ पे, पेट्रोलियम होता है, नेचुरल गैस होते हैं जो ह्यूज क्वांटिटी में पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे विंड पावर जो होता है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है विंड पावर के अंदर। ये अब यहाँ पे पेट्रोलियम निकलता है तो यहाँ पे रिफाइनरीज होती हैं, है ना? यहाँ पे देखो रिफाइनरीज होती हैं, और क्रशिंग फैक्ट्रीज होती है। और क्या होता है? जमीन के अंदर से जो धातु निकाली जाती है वो पत्थरों में मिक्स होती है ना, फिर उसको निकाल करके पत्थर को तो अलग किया जाता है और धातु को अलग किया जाता है, मेटल को।
ठीक है ना। यहाँ पे ये भी देखो विंड पावर दिखाया गया है, यहाँ पे है ना, आपने देखा ही था। इंडस्ट्री के अंदर क्या है, यहाँ की डेयरी फार्मिंग स्पेशली होती है, यहाँ की डेयरी फार्मिंग है ना, एनिमल रियरिंग है, फूड प्रोसेसिंग है, वूल है ना, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर यहाँ पे की जाती है ना। यहाँ की वीट फार्मिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर, एक तो वीट फार्मिंग होती है बहुत लार्ज स्केल पे की जाती है, यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड मशीनों के द्वारा की जाती है, आदमी काम नहीं करते हैं यहाँ पे, आदमी कम होते हैं, मशीनें ज्यादा होती है। और वीट जो होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है, इसलिए उसको ऑल ओवर द थ्रू ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है ना। शिप रेंचिंग भी यहाँ पे बहुत ज्यादा की जाती है, मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया भी था, इसका फोटो दिखाया था ना। तो इसलिए वो किसके लिए होती है, वूल के लिए, प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे वूल जो होती है, इसके अलावा यहाँ पे ये याद है, देयर आर कमर्शियल फार्म कॉल्ड रेंचेस, यहाँ पे रेंचेस को याद आपको करना है ना। शिकागो जो है, शिकागो यहाँ से बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर है ये। और यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट भी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड सप्लाई किया जाता है, इस तरह के ये है सारी चीजें आपको दिखाई है मैंने पहले भी, है ना। ये आपकी एग्रीकल्चर दिखाई है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो सॉइल है वो फर्टाइल क्यों है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर बिलो द सॉइल, सम रूट्स डाई एंड decompose, adding organic matter of the soil making to it more fertile। ठीक है, थैंक यू।